हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन कीट्स की पोएम ऑन सीइंग द एल्जिन मार्बल्स के बारे में। इस पोएम में कीट्स ने डिस्कस किया है ह्यूमन मॉर्टेलिटी को डिस्क्राइब करते हुए एल्जिन मार्बल्स जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में है। पोएम की शुरुआत में कीट्स बोलते हैं कि जो स्पिरिट है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, वो डेथ के वजन से बिल्कुल ही दब रही है। वो वहाँ पे जो भी स्टैचूज़ हैं जो गॉड लाइक फिगर्स में बने हुए हैं उसको देखते हैं और वो सोचते हैं कि एक दिन तो हर किसी को मरना ही है। चलिए हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आए। माई स्पिरिट इज़ टू वीक मॉर्टैलिटी। स्पीकर ने पोयम की शुरुआत करते हुए बोला है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल वीकनेस है, बर्डन है, क्योंकि वो अवेयर है अपनी खुद की मॉर्टैलिटी से। दोस्तों, मॉर्टैलिटी का मतलब है लाइफ एंड डेथ। जो चीज़ में अभी ज़िंदगी है उसे कभी ना कभी मरना पड़ता ही है, उसको मॉर्टैलिटी बोलते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, वेज हेविली ऑन मी लाइक अनविलिंग स्लीप। वो बोलते हैं जो मॉर्टैलिटी की फीलिंग है ना, ये अनविलिंग स्लीप की तरह है। ये उस नींद की तरह है जो हमें एकदम से आ जाती है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं जब हमारी आंखें भरने लगती है या फिर हम जब थक जाते हैं बिल्कुल ही। एंड ईच इमेजिन्ड पिनैकल एंड स्टीप। यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं कि वो ओवर थिंक करते हैं, वो आगे फ्यूचर की सोचते हैं, वो आगे के चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि उनके एस्पिरेशन के एम्बिशियस या गोल के आगे आती है। ऑफ गॉड लाइक हार्डशिप टेल्स मी आई मस्ट डाई। वो चैलेंजेस जो है याद दिलाते हैं उन्हें उनकी मॉर्टैलिटी के बारे में, कि वो किसी गॉड की तरह नहीं है जो कभी मर नहीं सकते। वो एक इंसान है और उनकी भी कभी ना कभी डेथ आनी ही है। लाइक अ सिक ईगल लुकिंग एट द स्काई। यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं खुद को एक ईगल से जो कि बीमार है और वो तभी भी आसमान में उड़ रहा है। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि कोई काम हम करे जा रहे हैं जबकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। तो यहाँ पे स्पीकर यही बोलना चाह रहे हैं, मैं भी उस ईगल की तरह हूँ, उस बीमार ईगल की तरह हूँ जो सिर्फ उड़ता जा रहा है जबकि वो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा परेशान है। येट has a gentle luxury to weep। सैडनेस के अलावा इस दुख में एक लग्जरी भी है। क्या? जब वो रोएंगे तब उनके आंसू बहेंगे, तब उन्हें रियलाइज होगा, उनका दुख थोड़ा सा कम होगा। दैट आई हैव नॉट द क्लाउडी विंड्स टू कीप। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें ना ही फ्रीडम बची है कुछ, ना ही कोई स्ट्रेंथ है जैसे कि क्लाउडी विंड्स में होती है। ये एक मेटाफॉर है इंस्पिरेशन के लिए। फ्रेश फॉर द ओपनिंग ऑफ द मॉर्निंग्स आई। वो यहाँ पे विश कर रहे हैं कि वो काश फ्रेश रहें, वाइटल रहे। वाइटल मतलब फुल ऑफ एनर्जी, जैसे कि सुबह होती है। जैसे जब सुबह के वक्त जो सनराइज़ होता है उसमें फुल पोटेंशियल होती है, नई शुरुआत होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है। आगे वो बोलते हैं, सच डिम कंसीव्ड ग्लोरीज ऑफ द ब्रेन। इस लाइन का मतलब है हाफ फॉर्म्ड आइडियाज़ या फिर ड्रीम्स जो उनके दिमाग में आती है, लेकिन वो ड्रीम्स जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। वो आइडिया ना तो क्लियर है और ना ही फुल्ली रियलाइज्ड है। ब्रिंग अराउंड द हार्ट एन अनडिस्क्राइबल फ्यूड। ये जो ड्रीम्स है इसकी वजह से एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दिमाग और दिल आपस में लड़ रहा है उनके इस ड्रीम्स और आइडियाज़ की वजह से जो उनके दिमाग में आते हैं, ना ही वो इन सबको समझा सकते हैं। सो डू दीज वंडर्स आर मोस्ट डिजी पेन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये जो वंडर हैं, अगर इन्हें थॉटफुली देखा जाए तो क्या यही कारण है मेरे पेन का, मेरे दर्द का?
इसमें थोड़ा सा गिल्ट सा है, थोड़ा गुस्सा सा है, उदासी है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनकी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से वो ब्यूटी को इंजॉय या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। दैट मिंगल्स ग्रीशियन ग्रैंड्योर विद द रूट। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये दुख है वो मिक्सअप हो रहा है एशियंट ग्रीक आर्ट और कल्चर के साथ। इस चीज़ को रिफ़र किया गया है एल्जन मार्बल्स से, क्योंकि वो कुछ रफ होते हैं और थोड़े से क्रूड टाइप के होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हार्श रियलिटी के साथ साथ वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वेस्टिंग ऑफ ओल्ड टाइम विद अ ब्लोई मीन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इस लाइन में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वेस्टिंग ऑफ टाइम को। वो बोलते हैं कि जो ग्लोरी है, जो पास्ट ग्लोरी है, वो धीरे धीरे फेड हो रही है, जैसे कोई ओशंस की लहरें हैं जो पेशेंटली मूव कर रही है। सन अ शेडो ऑफ अ मैग्नीट्यूड। ये जो लास्ट लाइन है पोयम की, ये रिफ्लेक्ट कर रही है सन और शेडो को। यहाँ पर जो सूरज है वो तो पास्ट को सिंबलाइज कर रहा है और जो शेडो है वो प्रेजेंट को। ये लाइन सजेस्ट करती है जो पास्ट में ग्लोरी होती है वो आगे जाके प्रेजेंट में आके सिर्फ एक शेडो बन जाती है, एक परछाई बन जाती है, जिसका इतना ज़्यादा मूल्य, इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। इस पैसेज में कीस ने बताया है मॉर्टेलिटी को ह्यूमंस की, और उसे कंपेयर किया है इमॉर्टल नेचर के साथ। वो अवेयर है अपनी खुद की लिमिटेशन से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है एशियन वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड के साथ। ये पोएम एक्सप्रेस करती है सौरों को, फ्रस्ट्रेशन को, और एडमायर भी करती है नेचर की खूबसूरती को। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।